नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। ग्रीनो एक्सप्रेस वे के ऊपर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। 21 मिनट में दिल्ली पहुंच सकेंगे नोएडा एयरपोर्ट। जाने हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का पूरा प्लान। देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा एनसीआर को मिलने जा रहा है। दिल्ली से वाराणसी तक प्रस्तावित हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी सीधे जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत दिल्ली के सरायकाले खां से नोएडा एयरपोर्ट तक का करीब 70 किलोमीटर का सफर महज 21 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इससे न केवल यात्रा का समय घटेगा बल्कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का ट्रैक ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर एलिवेटेड बनाया जाएगा। ट्रैक सड़क के बीचों बीच बनेगा जिससे जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता कम होगी। प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते यह ट्रेन सीधे एयरपोर्ट के ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर तक पहुंचेगी। परियोजना के तहत गौतम बुद्ध नगर में 2 स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। पहला स्टेशन सेक्टर 125 से 148 के बीच बनाया जाएगा, जबकि दूसरा स्टेशन सीधे नोएडा एयरपोर्ट परिसर में होगा। इससे एयरपोर्ट तक पहुंचना बेहद आसान और तेज हो जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मिलकर ट्रैक के आसपास मौजूद बिजली, पानी, गैस और सीवर लाइन की मैपिंग का काम शुरू कर दिया है। इसका मकसद भी है सुनिश्चित करना है कि निर्माण के दौरान किसी तरह की तकनीकी या लॉजिस्टिक समस्या न आए। नोएडा एयरपोर्ट को हाई स्पीड ट्रेन के अलावा मेट्रो, नमो भारत ट्रेन, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और अन्य हाईवे से जोड़ने की प्लानिंग है। इससे ये एयरपोर्ट देश का पहला इंटरनेशनल हब बन सकता है जहां हर तरह की ट्रांसपोर्ट सुविधा एक साथ उपलब्ध होगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ यात्रा को आसान नहीं बनाएगा बल्कि पूरे एनसीआर में निवेश, रियल एस्टेट और औद्योगिक विकास को भी नई रफ्तार देगा। तेज और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण नोएडा और आसपास के इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका क्यों छोड़ना चाहते हैं 10 में से 4 भारतीय, जाने किस तरह बदल रहे हैं वहां के हालात। अमेरिकी सपना अब फीका पड़ रहा है। कार्नेगी एंडोमेंट के 2026 के सर्वे के मुताबिक करीब 40% भारतीय अमेरिकी देश छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। कभी जो अमेरिकन ड्रीम भारत के सबसे मेधावी दिमागों को अपनी ओर खींचता था, आज वही सपना लाखों भारतीयों के लिए एक अंतहीन संघर्ष और अनिश्चितता का पर्याय बन गया है। डॉलर की चमक और सिलिकॉन वैली की ऊंची इमारतों के पीछे अब एक कड़वी हकीकत छिपी है, जहां अमेरिका की कुल आबादी का महज 1.5% होने के बावजूद 6% टैक्स योगदान देने वाले भारतीय खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। आखिर वह क्या कारण है कि 10 में से 4 भारतीय अमेरिकी अब अपना घर बार समेटकर इस देश से निकल जाना चाहते हैं। फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच आए कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के आंकड़ों ने वैश्विक स्तर पर हड़कंप मचा दिया है। इस सर्वे में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि लगभग 40% भारतीय अमेरिकी समुदाय अब अमेरिका छोड़ने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। जो समुदाय कल तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता था, वह आज एक गहरी अस्थिरता या टर्बुलेंस के दौर से गुजर रहा है। ये संख्या कोई मामूली बदलाव नहीं है बल्कि एक बड़े पलायन के संकेत थे, जो महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका की आधारभूत नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पलायन का विचार रखने वाले 58% लोगों ने सबसे बड़ी वजह खराब राजनीतिक माहौल को बताया है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में जिस तरह का ध्रुवीकरण हुआ है, उसने भारतीय अमेरिकी समुदाय के मन में अपनेपन की भावना को कम कर दिया है। करीब 71% भारतीय अमेरिकी ट्रंप प्रशासन के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका सिर्फ अमेरिकियों के लिए है,
जैसे नीतियों ने भारतीयों को यह संदेश दिया है कि वे कितना भी योगदान क्यों न दे, उन्हें हमेशा बाहरी माना जाएगा। उससे उनकी पहचान और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान कोई समझौता नहीं करता तब तक अमेरिकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। उन्होंने साफ कहा कि इस अहम तेल मार्ग को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि यह रास्ता तभी खुलेगा जब वे कोई समझौता करेंगे या फिर कोई और सकारात्मक स्थिति बनेगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस रास्ते को बंद रखने का मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालना है। ट्रंप बोले कि अगर हम ये रास्ता खोल देते हैं तो ईरान रोजाना करीब $500 मिलियन कमाएगा। जब तक मसला सुलझ नहीं जाता, मैं नहीं चाहता कि वे इतना पैसा कमाएं। भारत को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दिए गए एक बयान पर उठे विवाद के बीच भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इन टिप्पणियों को बिना जानकारी के अनुचित और अशोभनीय बताते हुए कहा कि दोनों देशों के मजबूत और आपसी सम्मान पर आधारित रिश्तों को सही ढंग से नहीं दर्शाते। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमने उन टिप्पणियों को देखा और साथ ही उनके जवाब में अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी किए गए बाद के बयान को भी ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से बिना जानकारी के अनुचित और अशोभनीय है। ये निश्चित रूप से भारत अमेरिकी संबंधों की वास्तविकता को नहीं दर्शाती। ये संबंध लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश के कई हिस्सों में लू का असर तेज होता दिख रहा है। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र के 4 शहरों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। गुरुवार को भी राजस्थान के श्री गंगानगर में तापमान सबसे ज्यादा 44.5 डिग्री दर्ज हुआ। यूपी के प्रयागराज और महाराष्ट्र में 44.4 डिग्री सेल्सियस, वहीं अकोला में 44.3 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड हुआ। बढ़ती गर्मी के कारण राजस्थान के जयपुर, कोटा, चित्तौड़, जैसलमेर और दौसा में स्कूलों के टाइमिंग सुबह 7:30 से कर दी गई है। बीकानेर, झुंझुनू, जैसलमेर में सरकारी योजनाओं में काम के समय को भी बदलाव कर दिया है। अब मजदूर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक काम करेंगे। इधर केरल में लू लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कन्नौज जिले में बढ़ते तापमान के बीच गर्मी से हुई मौत का यह पहला मामला है। उड़ीसा में गुरुवार को हीट वेव का असर जारी रहा। झारसुगुड़ा और तालचेर में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के 24 जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर रहा। कटक में स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हीट वेव चलने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु में गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हीट वेव चलेगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गर्म रातें, वार्म नाइट कंडीशन रहने की आशंका है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा, उड़ीसा और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा गर्म और उमस भरा मौसम हो सकता है।